मीटिंग का एक्सेस ले पाओ, उसके बाद भी आप इस मीटिंग को देख पाओ, इस मीटिंग से सीख पाओ, ताकि आपको अगर कुछ भी मिस हो जाए तो आप दोबारा से उन चीजों के अंदर आ पाओ। सो कैसे हो आप लोग? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। न्यू ईयर है और ये 2025 हम सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। और इस 2025 के अंदर हम सभी अपने हर एक गोल को अचीव करने वाले हैं, जिन गोल्स के बारे में हमने प्लान किया है। और हम ट्राई करेंगे, ट्राई तो नहीं, मैं आपसे कमिटमेंट करूंगा कि हम हर आज क्या क्या डे है, थर्सडे। हम हर थर्सडे को एक ऑनलाइन सेशन किया करेंगे। कभी मैं आपके साथ करूंगा या हम यहाँ पे कुछ और भी रिस्पेक्टेड सीनियर्स को इनवाइट करेंगे जो आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताए। आप ऑलरेडी अपनी जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर चीजों को सीख रहे हो, वेल एंड गुड है, आप उनको सीखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। वहाँ की जो नॉलेज है वो आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट उसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम कुछ ऐसे सेशन कंडक्ट करेंगे जहां पे आप कुछ बेटर सीख पाओ, कुछ नया सीख पाओ, कुछ अच्छा सीख पाओ। सो हमने पहले एक मीटिंग किया था, पिछले वीक इसी डे पे हमने एक मीटिंग किया था, जिसके अंदर हमने बात किया था गोल सेटिंग के ऊपर। आप में से कितने लोग उस मीटिंग का हिस्सा थे? आप प्लीज आपके फोन में जो रिएक्शन है आप मुझे वहां से बता सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में मी लिख सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने वो हमारा सेशन अटेंड किया था गोल सेटिंग के ऊपर? ओके, गुड गुड गुड। ठीक है। सो हमने गोल सेटिंग तो कर ली है, ठीक है, हमने मीटिंग तो अटेंड कर ली है, बट क्या उसके बाद आप लोगों ने बैठ के अपने गोल्स बनाए हैं कि आपको इस महीने के अंदर क्या अचीव करना है, आपका इस वीक का क्या क्या टारगेट्स है, आपकी इस वीक के क्या क्या प्लानिंग्स है? क्या आपने वो गोल बनाए हैं? क्या आपने वो गोल सेटिंग किया है? क्या आपने वो गोल्स को मेंशन कर लिया है अपने उसके अंदर? किस किस ने वो गोल सेटिंग कर लिया? किस किस ने अपनी कॉपी पे, अपने माइंड में नहीं, किस किस ने अपनी कॉपी पे गोल बना लिए विद डेट के साथ कि मैं इस डेट तक ये सारी चीजें अचीव करने वाला हूँ? प्लीज कमेंट बॉक्स में मी लिखना, जरूर बताना कि किस किस के गोल सेटिंग हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा गोल सेटिंग हो चुका है, हमने हमारे गोल्स को सेट कर लिया है, तो अभी हम हमारे गोल्स को कैसे अचीव करेंगे? लास्ट वाली मीटिंग में हमने बात किया था कि हमारे गोल्स के बीच में क्या क्या बैरियर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि उन बैरियर से ऊपर उठ के अगर हमें कहीं पे भी कामयाब होना है, किसी भी काम के अंदर हमें कामयाब होना है, किसी भी काम के अंदर अगर हमें सफल होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैसे किसी भी काम के अंदर सफल हो सकते हैं? आज की इस सेशन के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो हमारा रहने वाला है हाउ टू अचीव सक्सेस। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, एंड आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि हम कैसे अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, हम कैसे हमारी सक्सेस को पा सकते हैं। होप सो आप सबको हमारी जो स्क्रीन है वो विजिबल होगी। क्लियर है? ऑल सेट? गुड। मैं आपका थोड़ा चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन करते रहें, और साथ के साथ अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आप हमारी चैट बॉक्स के अंदर भी डालते रहें, ताकि मैं आप लोगों की चैट को पढ़ पाऊं। तो ऑल सेट। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी इंसान को अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना है, किसी भी इंसान को अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को अचीव करना है, तो उसे क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे। किसी भी इंसान को अगर अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना है तो क्या करे जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हो सकता है, हम इन टॉपिक्स के ऊपर आज बात करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम हमारे पहले टॉपिक के ऊपर। वेल, इस दुनिया के अंदर ना आपको तीन प्रकार के लोग मिलेंगे। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के लोग। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल और फेलियर। अब हम सबसे पहले ना एक सक्सेस की डेफिनेशन को देखने की कोशिश करते हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन है क्या, किसे कहते हैं सक्सेस, या सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। तो देखो, सक्सेस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अगर आपके मन के अंदर किसी भी काम को करने को लेके बर्निंग डिजायर है, जलते हुई आपके अंदर किसी भी काम को करने को लेके इच्छा है, और अगर आप उस काम को कर लेते हो, तो आप उस काम के अंदर क्या हो? आप उस काम के अंदर सक्सेस हो, आप उस काम के अंदर सफल हो। समझ आई?
वो कुछ भी हो सकता है कि आपके दिल के अंदर कोई भी चीज को अचीव करने की बर्निंग डिजायर है। वो आपका रैंक हो सकता है, वो आपकी इनकम हो सकती है, वो आपकी टीम हो सकती है, वो आपकी टीम का साइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज को पाने को लेके आपके दिल के अंदर कोई भी बर्निंग डिजायर है, और अगर आप उस काम को कर लेते हो तो आप अपने उस काम के अंदर क्या होगे, सफल होगे। दूसरा होता है अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल किसे कहते हैं? किसी भी इंसान के अंदर किसी भी काम को करने को लेकर बर्निंग डिजायर तो है, बट जब वो उस काम को करने की कोशिश करता है और उससे अगर वो काम नहीं होता, और फिर वो उस काम को करता ही नहीं है, उस काम को छोड़ देता है, वो ये मान लेता है कि ये मेरे से काम नहीं होगा, तो वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर क्या है, अनसक्सेसफुल है। आपने कोई काम कोशिश की, आप उसके अंदर सफल हो गए, आपने वो काम कर लिया तो आप सफल हो। आपने किसी काम को करने की कोशिश की, आपसे वो काम नहीं हुआ, और आपने उस काम को छोड़ दिया, आपने ये ठान लिया कि ये काम मेरे से नहीं होगा, ये काम मेरे बस की बात नहीं है, तो आप क्या हो, अनसक्सेसफुल हो। अब सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में एक चीज और आती है जिसको बोला जाता है फेलियर। फेलियर क्या होता है? आपके दिल के अंदर किसी भी काम को करने को लेके इच्छा है, आपसे वो काम नहीं हुआ, कोई कमी थी, आपको कुछ नहीं आता था, एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो सकता है, आपसे वो काम नहीं हुआ, और आप उस काम के अंदर फेल हो गए, आपसे वो काम नहीं हुआ तो वो फेल हो गए। अगर आप उस काम को सीख लेते हो, आपके अंदर क्या कमियां रह गई थी, आपसे क्या मिस्टेक रह गई थी, अगर आप उस चीज को सीख लेते हो और सीख के फिर से उस काम को करने की कोशिश करते हो, तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। और अगर आप किसी काम को आपने किया, आपसे वो काम नहीं हुआ, आप उसके अंदर जस्ट फेल हुए, और उसके बाद आपने ठान लिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, आपने उस काम को छोड़ दिया, तब जाके आप अनसक्सेसफुल होते हो। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा था, वो पढ़ाई के अंदर बड़ा वीक था, उसने एग्जाम दिए, और एग्जाम के अंदर उसके पास पासिंग मार्क्स नहीं आए और वो फेल हो गया। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो पढ़ाई को छोड़ दे, अब ये ठान ले कि भाई मैं तो पास हो ही नहीं सकता, या फिर वो क्या करे, वो क्या करता है कि भाई अगले साल फिर से पूरा साल पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, जो उसको नहीं आता था वो उन सारी चीजों को सीखता है, और सीखने के बाद वो फिर से एग्जाम देता है, और इस बार वो पास हो जाता है। तो वो क्या हुआ, सफल हुआ। अब हमारे बिजनेस के अंदर ना, मेजोरिटी लोग जो होते हैं ना, वो इस अनसक्सेसफुल और फेलियर के फेज के अंदर ना फंस के बैठ जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि अगर आपने कोई काम किया है, जैसे आप नए हो, आपने आज ही बिजनेस को स्टार्ट किया है, और आपने किसी भी बंदे के सामने अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को रखा, और उसने मना कर दिया, तो मोस्टली लोगों को लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता, शायद मेरे से नहीं होगा, शायद मैं किसी को बुला नहीं पाऊंगा। भाई तुम अनसक्सेसफुल नहीं हो, जस्ट तुम फेल हुए हो। अगर तुम सीख लेते हो कि अच्छी इनविटेशन कैसे होती है, टीएफ कैसे करना है, क्या क्या स्टेप रहते हैं इनविटेशंस के, और अगर आप सीख के ट्राई करते हो, तो आप उस चीज के अंदर सफल हो जाओगे। अब मोस्टली लोग क्या होते हैं, वो इसी तरीके से इसी चीज के अंदर फंस के बैठे हुए हैं कि वो अनसक्सेसफुल है या वो फेलियर है। अब मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये स्टोरी मैंने कहीं पे सुनी थी, और ये स्टोरी मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी है, और मैं मुझे जब भी मौका मिलता है ना सक्सेस के ऊपर, तो मैं इस स्टोरी को जरूर सुनाता हूँ। ये मैंने इंडिया के एक बहुत अच्छे ट्रेनर से सुनी थी, एंड मैं ये स्टोरी आपको सिखा सुनाने की कोशिश करता हूँ। और वहां से आप एक चीज देखना, अब होता क्या है कि हम लोग ना, हमारे आसपास जो फेल लोग होते हैं, किसी से नहीं हुआ तो हम उसको देख के जज करने लग जाते हैं कि शायद मेरे से भी नहीं होगा। एक चीज याद रखना, हर एक इंसान के फेल होने का कारण जो होगा ना, या हर एक इंसान के असफल होने का कारण ना, वो अलग अलग होता है, सेम किसी के अंदर नहीं होता। तो मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी है तीन दोस्तों की। कितने दोस्तों की? तीन दोस्तों की। तीन दोस्त थे, उनको ना स्विमिंग करना था। स्विमिंग समझते हो, मतलब कि एक स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग करना था। बट प्रॉब्लम क्या है कि उन तीनों को ना स्विमिंग नहीं आती थी यार। अब वो होता क्या है कि वो स्विमिंग सूट पहनते हैं, और स्विमिंग सूट पहनने के बाद वो स्विमिंग पूल के किनारे पे खड़े हो जाते हैं। अब पहला इंसान जैसे ही स्विमिंग करने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में एक विचार आता है, अगर मैं इस पे डूब गया तो क्या होगा, अगर मेरे से स्विमिंग ना आई तो क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, अगर मैं मर गया तो उसके बाद मुझे स्विमिंग का क्या करना, उससे क्या होगा स्विमिंग का। तो वो क्या करता है, वो स्विमिंग करता ही नहीं है, और वहां से वो पीछे हट जाता है। अब मुझे बताओ,
क्या वो सफल हुआ या असफल हुआ? वो असफल हुआ, बिकॉज उसने स्विमिंग तो ट्राई नहीं किया ना, वो जस्ट उसने सोचा और सोचने के बाद पीछे हट गया। अब उसके बाद दूसरा इंसान आता है, वो क्या करता है, बोलता है स्विमिंग, स्विमिंग कौन सी बड़ी बात है जी, मैं तो ऐसे कर दूंगा। वो जाता है किनारे पे और बिना सोचे समझे गहरे पानी के अंदर जंप लगा देता है। वो डूबने लगता है। जैसे वो डूबने लगता है, लोग उठा के उसको बाहर निकालते हैं और उसको आगे से बोलने लग जाते हैं कि अगर तुझे स्विमिंग आती नहीं थी तो तू पागल था, तूने गहरे पानी में क्यों जंप लगाया, तू मर जाता, कौन जिम्मेवार होता। उसको हजारों बातें सुनाते हैं। और उसके बाद वो बंदा भी ये ठान लेता है कि मुझे अपनी लाइफ में कभी स्विमिंग नहीं करनी। अब मुझे बताओ, वो इंसान क्या हुआ? फेल, अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल? डेफिनेटली वो अनसक्सेसफुल हुआ, बिकॉज उसने छोड़ दिया। तीसरा इंसान जो होता है वो क्या करता है, वो किनारे पे जाता है, जो लोग अंदर स्विमिंग कर रहे होते हैं उनसे बात करता है, उनसे पूछता है क्या तुम इतनी अच्छी स्विमिंग कैसे कर लेते हो? तो बोलते हैं कि हमने ना किनारे से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे कम पानी के अंदर हमने पहले प्रैक्टिस की, उसके बाद जिन लोगों को स्विमिंग आता था हमने उनसे सीखना शुरू कर दिया कि भाई आप स्विमिंग कैसे कैसे कर लेते हो, उन्होंने हमें सिखाया। फिर हम प्रैक्टिस करते गए उनके साथ साथ, और प्रैक्टिस करते करते एक दिन हम भी परफेक्ट हो गए और आज हम भी गहरे पानी में स्विमिंग कर लेते हैं। एंड देन वो इंसान भी क्या करता है, वो किनारे से स्टार्ट करता है एंड जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनसे सीखता सीखता है और एक दिन वो भी अच्छी स्विमिंग कर लेता है। वेल, एक ही काम था, तीन दोस्त उसको कर रहे थे, अब तीनों में से एक कामयाब हो गया और दो फेल हो गए। आप बता सकते हो कि दोनों के फेल होने का कारण क्या रहा है? अगर हम सबसे पहले वाले की बात करते हैं तो उसने क्या किया, उसने सोचा तो था कि मुझे स्विमिंग करना है, मुझे इसके अंदर तैरना है, बट वो उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया। हमारे साथ भी हमारे बिजनेस के अंदर लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा सोचते हैं कि मेरे को कार चाहिए, मेरे को 1 लाख इनकम चाहिए, मेरे को अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देनी है जी, मेरे को बहुत अच्छा फ्यूचर बनाना है जी, मेरे को बहुत अच्छा पैसा लेना है। बट वो क्या करते हैं, वो फियर ऑफ फेलियर की डर से, मतलब बल्कि फेल ना हो जाए इस डर से, वो क्या करते हैं, वो एक्शन ही नहीं लेते। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो फेल हो जाते हैं। दूसरे इंसान ने क्या किया, दूसरे इंसान ने बिना सोचे समझे ही एक्शन ले लिया, उससे नहीं हो रहा था, उसे पता था कि मैं नहीं कर सकता या मेरे से नहीं होने वाला, बट फिर भी उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने बिना सोचे समझे गहरे पानी में जंप कर दिया, वो भी फेल हो गया। अब जो सक्सेसफुल हुआ, जो उस काम के अंदर सफल हुआ, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने बात किया किसके साथ, जो एक्सपर्ट थे, जिनको एक्सपीरियंस था, उसने उनसे सीखा, सीखने के बाद उसने भी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करते करते वो भी उसके अंदर क्या हो गया, सफल हो गया। सेम एज हमारा बिजनेस भी है। जब कोई भी पर्सन नया आता है ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो फेल ना हो जाए इस डर से वो ट्राई ही नहीं करते। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना सीखे, बिना समझे, बिना किसी से बात किए डायरेक्टली ट्राई करने लग जाते हैं। क्या सही स्टेप है, क्या गलत स्टेप है, वो उसके बारे में जानते ही नहीं है। और एट देन जब उनको रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं आता तो उन्हें लगता है कि ये नहीं यार, मैं पता नहीं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। और जो कुछ परसेंट होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, जो एस बनते हैं, जो एबीओस बनते हैं, वो कैसे लोग होते हैं, उनका मेंटेलिटी कैसा होता है, वो क्या करते हैं, वो एक्सपीरियंस लोगों से सीखते हैं, बात करते हैं, जानते हैं क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, क्या करने की वजह से उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले। वो उन सभी लोगों के नक्शे कदम पे चलते हैं, जैसे जैसे उन्होंने किया था वैसे वैसे वो करते हैं और एक दिन वो भी उसके अंदर सफल हो जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे इंसान बनना है। सपने बड़े हैं बट बिना एक्शंस लिए वाले इंसान बनना है, सपने बड़े हैं बिना सोचे समझे एक्शंस लेने वाला इंसान बनना है, या फिर आपको वो इंसान बनना है जो कामयाब लोगों को फॉलो करना चाहता है और कामयाब लोगों को फॉलो करके उनके अकॉर्डिंग चलना चाहता है और उनके अकॉर्डिंग चल के कामयाब होना चाहता है। आपके पास सेम ऑप्शन है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आपके पास बहुत अच्छे एस सीनियर है, उत्कर्ष सीनियर है, आपके पास बहुत अच्छे एस सीनियर है, गुलशन सीनियर है, आप उनसे एडवाइस लेके भी कर सकते हो कि सीनियर आप हमें बताओ, आप एस कैसे बने हो, हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा।
आप उनसे सीख के उनके अकॉर्डिंग चल के भी सफल हो सकते हो। चॉइस आपकी है कि आपको दोनों में से क्या करना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी काम करके आगे बढ़ सकते हो, बट उसमें आपसे गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। बट अगर आप एक्सपीरियंस से सुनते हो तो उसको पता है कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, उसने वो गलतियां कर ली हैं, और वो आपको कभी भी वो गलतियां नहीं करने देगा। और अगर आप उन गलतियों को नहीं करते जो इनिशियल लेवल पे लोग गलतियां करते हैं, तो आप भी उस काम के अंदर सफल हो सकते हो। मेक सेंस? समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर है? मैं सब लोगों के रिएक्शंस देखना चाहूंगा। यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब अगर हम देखें तो कोई भी इंसान है, अगर उसे अपनी लाइफ के अंदर सफल बनना है या उसे अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना है, तो उसको तीन चीजें करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पहली चीज, जिसको बोलते हैं लर्निंग, उसे सीखना पड़ेगा। उसे ये सीखना पड़ेगा कि भाई क्या स्टेप रहेंगे। उसे ये सीखना पड़ेगा कैसे काम होता है। उसे ये सीखना पड़ेगा इस काम के क्या डू एंड डोंट्स है। उसे ये सीखना पड़ेगा कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, जो गलतियां उसे इस बिजनेस के अंदर पीछे रख सकती हैं। अब सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई सीख लेता है। सीखने में इश्यूज नहीं है। मीटिंग्स में आना कोई बड़ी बात नहीं है, या ऑफिस के अंदर मीटिंग को अटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी 1 घंटा 2 घंटे की मीटिंग्स ले लेता है। बट उस मीटिंग को कितने लोग ऐसे होते हैं जो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बस समझ पाते हैं कि यार हमें बताया क्या जा रहा है, हमें क्या एक्शंस प्लान दिया जा रहा है, हमें क्या बताया जा रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इस बात को समझते बहुत कम लोग हैं। अगर हम 100% लोगों की बात करें ना, कि 100% लोगों को बोला जाए सीखने के लिए, तो 100% लोग सीखने के लिए कहीं पे भी बैठ जाते हैं। इस मीटिंग के अंदर भी अगर हम देखें तो लोग बैठे हुए हैं, बट कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जो इस मीटिंग को समझ पाएंगे कि यार हमें बताया क्या जा रहा है। ज्यादातर लोगों का ध्यान फोन पे होगा, नोटिफिकेशन आ गई, इधर से कोई निकल गया उसको देखने लग गए, उधर कोई आ गया, पीछे से किसी ने बुला लिया। ज्यादातर लोगों का यही चलता है। अब 100 में से 50% लोग ऐसे होंगे जो अच्छे से फोकस करके मीटिंग को सीखते होंगे, समझेंगे कि हमें क्या बताया जा रहा है। और ठीक है, समझ भी लिया, मान लेते हैं लोगों का। उसके बाद कितने लोग ऐसे होते हैं जो कॉपी खोल के प्रैक्टिस करते हैं कि यार हमें बताया क्या गया था। अब ऐसा तो है नहीं है कि अब लेट्स से आपको बाइक चलानी है और किसी बंदे ने बताया ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, या क्लच है, इसको ऐसे दबाओगे चल जाएगा, और उसके एक बार बताने से क्या आप बहुत अच्छे से बाइक चलाना सीख जाओगे? क्या आप ऐसे ही चला लोगे बाइक? मैं आपके एक बार चेहरे देखना चाहूंगा सभी के। ठीक है, जितने भी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि ऐसे आपको किसी भी इंसान ने बोला कि ये देखो ये बाइक है, ऐसे चाबी लगाओ, इस साइड में इसके एक्सीलेटर है, नीचे ब्रेक है, इस साइड में इसका क्लच है, इस साइड में गियर है, उसने बता दिया, आप बैठ के पहली बार में अच्छे से बाइक चला लोगे? या फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी? पहले थोड़ा बंद होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, पहले खाली रोड पे चलाओगे, किसी को पीछे बिठा के चलाओगे, वो जब आपसे कंट्रोल नहीं होगा तो वो पीछे से हाथ पकड़ के आपको चलाने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो परफेक्ट हो जाओगे। फिर दो लोगों को बिठा के भी चला लोगे, फिर भीड़ के अंदर भी चला लोगे, फिर बाजार में से भी चला लोगे। और जितना ज्यादा बाइक को चलाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, आप परफेक्ट होते जाओगे। और जितना ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे, उतना आपका बाइक से गिरने के चांसेस या बाइक से गिरने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी। आई एम राइट ना? अब सेम बिजनेस के अंदर भी होता है कि सीखना बड़ी बात नहीं है कि आप सीख क्या रहे हो, ये बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज है जो सीखा हुआ है। कितने लोग रूम पे जाके दोबारा कॉपी खोल के हर रोज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि भाई हमें सिखाया गया क्या, हमें इन्विटेशन सिखाई गई थी तो क्या स्टेप सिखाए गए थे, कितने लोग जाके उसकी प्रैक्टिस करते हैं। वो नंबर 1 से 2% होता है। और कामयाब भी वही 1-2% लोग होते हैं जो सीखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं, समझने के बाद वो प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद वो उसके अंदर सफल होते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही?
अगर आपको भी इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, अगर आपको भी इस बिजनेस के अंदर सफल होना है, तो आपको भी ये 3 स्टेप यूज करने ही पड़ेंगे। पहला क्या? सीखना। हर कोई सीख लेता है, डर की वजह से मीटिंग में बैठ जाएगा कि मुझे कोई बोल ना दे। बस उस मीटिंग में बैठ के उन चीजों को अंडरस्टैंड करना, पूरा फोकस के साथ सुनना, समझना बताया क्या जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब होता क्या है, मैं आपको एक ना स्टोरी सुनाता हूँ। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, मैं उन्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक ना शिकारी होता है। वो जंगल में जाता है, जाल बिछाता है, और जितने भी तोते होते हैं ना उनको पकड़ के ले आता है। अब जो तोते होते हैं, पैरेट होते हैं, उनका जो सरदार होता है ना वो बड़ा परेशान होता है। एंड परेशान होने के बाद वो ना एक साधु महाराज के पास जाता है, बोलता है कि महाराज, हमारी तो प्रजाति ही शिकारी खत्म करता जा रहा है, आप हमें कोई उपाय बताओ कि हम शिकारी के चुंगल से बच जाएं। तो साधु महाराज बोलते हैं, तुम एक काम करो, तुम अपने सारे तोतों को इकट्ठा करो, एंड उन्हें बोलो कि वो हमेशा एक बात बोले, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। जब आप बार बार बोलोगे ना तो उनको याद हो जाएगा कि अगर शिकारी दाना डाले तो हमें दाने को खाने नहीं जाना और हमें जाल में नहीं फंसना। तो बोलता है ये तो अच्छी बात है। वो जाता है, सभी को इकट्ठा करता है और सभी को बोलता है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। वो बोलता है, उसको देख के सारे ये बोलने लग जाते हैं। अगले दिन शिकारी आता है, वो दाना डालता है, जाल बिछाता है, सारे के सारे बोल तो रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, बट वो सारे के सारे दाना खाने के लिए चले जाते हैं। और शिकारी आता है, उन्हें फिर से इकट्ठा करता है, फिर से लेके चला जाता है। अब साधु महाराज ने तो सही बताया था ना कि समझो कि शिकारी आएगा, वो दाना डालेगा, तुम्हें उस दाने को खाने नहीं जाना। बट लोगों ने सिर्फ उसको गुनगुनाया, उसको समझा नहीं, उसके ऊपर एक्शंस नहीं लिया। ऐसे ही लाइफ में सक्सेस के ऊपर होता है। हमारे एस, हमारे एबीओस, हमारे सीनियर्स हमें चिल्लाते रहते हैं कि ये काम नहीं करना, अगर ये काम करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तुम गोल बनाओ, तुम इन्विटेशंस करो, तुम थोड़ा लर्निंग करो। कितने लोग ऐसे होते हैं जो समझ पाते हैं, और कितने लोग ऐसे होते हैं जो समझ के एक्शंस ले पाते हैं एंड उसके बाद वो सफल हो पाते हैं। जस्ट ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बैठेंगे, सुनेंगे, क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े मैसेज डाल देंगे ग्रुप के अंदर, जी आज का मीटिंग तो बहुत पावरफुल था जी, माइंड ब्लोइंग था जी, ऐसी मीटिंग हम सीखेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। और वो मीटिंग सिर्फ वो 1-2 घंटे का जब मीटिंग का टाइम होता है उसी टाइम तक वो याद रहती है। उसके बाद कोई भी कॉपी खोल के नहीं देखता कि हमें मीटिंग में क्या सिखाया गया था, क्या बताया गया था, क्या करना है हमें, कैसे हम कामयाब हो सकते हैं। बस वो हमने मीटिंग में बैठना है, उसके बाद वो मैसेज टाइप करना है और उसके बाद कहानी खत्म। ऐसा नहीं करना। वो दिमाग में रखो, क्या बताया गया था। जब भी तुम्हें लगे तुम रास्ता भटक रहे हो, तो उन कॉपीज को खोल के देखो कि हमें क्या सिखाया गया था, क्या स्टेप रहेंगे, किन चीजों का इस्तेमाल करने से हम अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। याद रखो कुछ चीजें। समझ आया? तो किसी भी इंसान को सफल होने के लिए कितनी चीजें करने की जरूरत है? 3 चीजें। कौन कौन सी? सीखना, जो सीखा हुआ है उसको समझना, और समझ के उसकी हर रोज प्रैक्टिस करना। अगर आप चीजों को नहीं सीखते हो, नहीं समझते हो, या उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपके सफल होने की जो संभावनाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब इस दुनिया के अंदर ना 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। जब सीख लेते हैं, समझ ले लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो एक्शन टेकर होते हैं। कौन से होते हैं पहले लोग? पहले लोग वो होते हैं जो क्या होते हैं? एक्शन टेकर होते हैं। मतलब कि जब जैसे ही उन्होंने चीजों को सीखा, चीजों को सीखने के बाद वो जाते हैं, वो तुरंत एक्शंस लेने लग जाते हैं। अगर उन्हें प्रैक्टिस करना है तो वो प्रैक्टिस करते हैं, अगर उन्हें किसी को सिखाना है वो सिखाते हैं, अगर उन्हें बोला जाता है कि इस चीज को करो, ऐसे एक्शंस लो, तो वो ऐसे एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो थिंकर होते हैं, जो जस्ट सोचते हैं,
बताया तो अच्छा था सीनियर ने, मैं करना भी चाहता हूं, मैं करूंगा भी, बट वो एक्शंस नहीं लेते। वो हमेशा बोलेंगे, सीनियर मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, सीनियर मैं पैसा जब बोला कमाना था चाहता कि हूँ, सीनियर मैं अपनी फैमिली की लाइफ को अच्छा बनाना चाहता हूँ। जब उन्हें बोलो ना कि ये 4 स्टेप है, इसके ऊपर काम करो, चलो जाके इनविटेशंस कर लो, चलो जाके लोगों से मिल लो, या बैड हैबिट्स है जो आपके अंदर है उनको खत्म करो, तभी जाके आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ोगे। वो सीखेंगे, समझेंगे, बट वो सिर्फ सोचेंगे, वो एक्शंस नहीं लेंगे। और तीसरे प्रकार के लोग जो होते हैं, वो ब्लेमर होते हैं। कुछ भी उनको सिखा दो, कुछ भी उन्हें बता दो, वो हमेशा काम करने से बचेंगे, और कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई एक्सक्यूज उनके पास धरा ही रहेगा। अगर इन्हें पूछो ना कि यार तुम्हें ये सिखाया था, तुमने इसके ऊपर एक्शंस क्यों नहीं लिया, सीनियर वो ना टाइम नहीं लगा, सीनियर वो ना थोड़ा मूड खराब था, सीनियर वो सर दर्द हो रहा था, सीनियर वो मैं जल्दी उठ तो गया था, वॉशरूम फ्री नहीं था जी इसलिए मैं जल्दी रेडी होके नहीं आया। उनके पास हर एक चीज का ब्लेम होता है, उनके पास हर एक चीज का एक्सक्यूज होता है कि कोई भी काम क्यों नहीं हुआ। सो अगर हम इन तीनों में से देखें तो सफल कौन होता है? सफल वो होता है जो एक्शन टेकर होता है, चीजों को सीखा, समझा और एक्शंस ले लिया। ना तो थिंकर है वो अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होता है, और जो ब्लेमर है वो तो अपने जीवन में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। अगर आपको आपकी लाइफ में कामयाब होना है, अगर आपको आपकी लाइफ को बेटर बनाना है, अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आपको जो सिखाया जा रहा है, आपको उन चीजों के ऊपर एक्शंस लेना शुरू करना पड़ेगा। समझ आ रही? मैं एक सेकंड स्क्रीन को स्टॉप करता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। अगर कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसा बनना पड़ेगा? थिंकर, एक्शन टेकर या ब्लेमर? मैं चैट बॉक्स देखना चाहूंगा आपकी। आपको क्या लगता है क्या बनना पड़ेगा आपको? मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड, एक्शन टेकर, एक्शन टेकर, यस। जब तक आप किसी चीज के ऊपर एक्शंस नहीं लोगे, जब तक आप किसी चीज के ऊपर काम करना शुरू नहीं करोगे, आप कैसे सफल होंगे? नहीं हो सकते। सफल होना है तो बी ए एक्शन टेकर। अगर आपने लास्ट मीटिंग में जाके गोल सेट नहीं किया था, तो आज से एक्शन टेकर बनिए, पहले अपने गोल सेट कीजिए। फिर अगर आपने कुछ सीखा है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, जानिए कि क्या कमियां रह गई हैं, जो कमियां आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। समझ आ रही है आपको मेरी बात? एग्री करते हो? अब मैं आप सबको एक काम बोलने वाला हूं। अभी आपको क्या करना है सभी को,